अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी दम वाला कीमा, और जो कि बहुत लजीज और मज़े का बनता है। बिल्कुल दम पे पकेगा, दम पे गलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था, मशीन का बारीक कीमा। और लाल मिर्च ले ली थी हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च ले ली थी 1 टीस्पून, नमक ले लिया 1 टीस्पून, और ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्च जो है मेरे पास फ्रोज़न चॉप थी तो वो मैंने यहाँ पर ले ली थी 1 टेबल स्पून। एक बड़ी सी प्याज ले ली, उसको भी चॉप कर लिया था। और यहाँ पर ये जो पीला नज़र आ रहा है ये है कच्चा पपीता, ये भी फ्रोज़न करके मैंने रखा हुआ, तो ये यहाँ पर डाल दिया। और हरी मिर्च भी फ्रोज़न की मतलब करके रखी हुई थी, और ये भी मैंने यहाँ पर डाल दी। तो नहीं तो आप फ्रेश इसको चॉप करके इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करें, मैरिनेट करें, और चाहे तो पूरी रात के लिए रखें या कम से कम इसको आधा घंटा रखें। और यहाँ पर दही हम ले लेंगे 1 पाव दही, और दही को खूब अच्छा सा फेंट के यहाँ वही सारे मसाले डालेंगे जो हमने उसके अंदर डाले थे कीमे के अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, अदरक लहसुन जो भी मैं यहाँ भूल गई तो आगे मैं डालूँ इंशाल्लाह। और यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, कुटा हुआ धनिया भी यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर पुदीना भी थोड़ा सा डाल देंगे काट के। तो ये दही का मिक्सर भी हमने तैयार करके रखना है। और ये जो हमारा मैरिनेट कीमा है इसके अंदर 2 टेबल स्पून खाली हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें, घी डाल दें। और यहाँ पर पानी भी इतना ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये दम में पकेगा तो खूब अच्छा पानी नहीं डालना। खाली 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पानी डाला होगा। जिस कढ़ाई में हमने पकाना उसको अच्छा सा ग्रीस कर लें, और 1 टेबल स्पून के साथ मैंने उसे ग्रीस कर लिया। तो यहाँ एक कबाब सा बनाएंगे, बड़ा सा कबाब बना लेंगे इसी पूरे कीमे को समेटते हुए, जिस तरह कि आपको ये नज़र आ रहा है। बस इस तरह आपने इसको समेटना है, और हाथ को तेल से नीचे बचाते हुए पूरा कबाब की शक्ल दे देना है इसको, और किनारों को इस तरह ये सेट कर देना है। और वो जो हमने दही का मिक्सचर हमने बनाया था वो भी हमने इसी के ऊपर डाल देना है, ये वाला दही का मिक्सचर। और ये भी हम इसी के साथ इसी कच्चे कीमे के ऊपर डाल देंगे, ताकि ये सब चीज़ें एक साथ पक जाएं, गल जाएं। तो दम पे लगा देंगे, तकरीबन कम से कम इसे आधा घंटे के लिए हमने दम पे लगा देना है। और बीच में आपने चेक करेंगे तो इसके अंदर खूब अच्छा सा पानी आ चुका होगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल गल जाएगा, यकीन करें, क्योंकि इसमें हमने कच्चा पपीता भी और मशीन का बारीक कीमा भी है, इसलिए ये जल्दी पक जाएगा। तो पानी को तेज़ आंच पे आप इसको ड्राई कर लें, और कीमा नीचे से ना जले इस चीज़ का आपने ध्यान रखें। जैसे कि ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी तैयार। इसी तरह आपने साबुत कबाब उठाना है और इस तरह डिश आउट कर देना है। तो ये हमारा बेहतरीन सा दम कीमा तैयार है। चाहे तो कोयले का धुआं दे दें इसमें, जो कि लाजमी इसमें डलता है, मैंने नहीं दिया, लेकिन आप ज़रूर दीजिएगा कोयले का धुआं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा जायका फ्लेवर निकल कर आता है। तो पूरी के साथ, पूरी पराठे के साथ, चपाती नान के साथ सर्व करें, सलाद और रायते के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अपनी ईद की दावतों में बनाएं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बनाएं। यकीन रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दम के कीमे की बहुत सारी रेसिपी है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। तो इसी को दम का कीमा कहते हैं, जो कि बहुत लजीज और मज़े का बनता है। तो ज़रूर बनाइएगा अपनी ईद की दावतों में। यकीन करें आपके मेहमान हैरान रह जाएंगे, बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी चीज़ के, किस तरह बेहतरीन आपका कीमे का इस तरह दम का कीमा बना है। और इसकी इसी तरह आपने कटिंग करके निकालना है। तो ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी रेसिपी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।